अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में जो है हमने ऑपरेटर्स की डिफ़ाइन को देखा था, ऑपरेटर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पहली दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी थी। तो अपने आज के लेक्चर में हम इसकी बाकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एवरी आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ रियल। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर साई बी एनी आइगन फंक्शन ऑफ आ हर्मिशियन ऑपरेटर ए। यानी कि हमने एक ऑपरेटर लिया ए, ठीक हो गया। उस पे हमने जो है वो आइगन फंक्शन क्या लिया है? साई हमने लिया है। तो उसकी हमने प्रूफ ये करना है कि उसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? रियल होगी। तो उस ए ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमने उसकी आइगन वैल्यू क्या ली है? ईटा। ये हमने कंसीडर कर लिया। तो अब क्योंकि ए ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो बाय डेफिनेशन हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए जो है, ए पे आइगन वैल्यू क्या है? ईटा है। तो हम ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? ईटा को रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ए की जगह पे ईटा को रिप्लेस कर देंगे। अब ईटा, क्योंकि ईटा को हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से ईटा बाहर निकालेंगे तो वो सिंपल एक आइगन वैल्यू है जो कि बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ से ईटा को कॉमन लेंगे तो ईटा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक के अंदर है तो ये स्टेरिक की फॉर्म में ही बाहर आएगा, सिंपल ईटा नहीं आएगा, जबकि ईटा स्टेरिक कॉमन आएगा। तो बाकी एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब साई जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जब साई ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो ये पूरी कंडीशन इंटेग्रल साई स्टेरिक ऑफ इंटू साई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। जब ये टर्म हमारे पास जो है वो ये सिंस दिस देन दिस, यानी कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये टर्म भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। तो इन दोनों को देखते हुए जब ये इक्वल के इस साइड पे है, जब हम इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, जैसा कि ये है नेगेटिव, और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो सिमिलरली ये पूरी टर्म्स सेम है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ करेंगे, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो कौन सी टर्म आ जाएगी? ईटा माइनस ईटा ऑफ स्टेरिक, यानी कि दोनों आइगन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू किसके होगा? ज़ीरो के होगा। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू किसके आ गया? ईटा स्टेरिक के। दैट मीन कि ईटा हमारे पास क्या है? रियल है। यही हमने प्रॉपर्टी में प्रूव करना था कि आइगन वैल्यू जो है हर्मिशियन ऑपरेटर की वो क्या होगी? रियल होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? टू आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। चलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? कंसीडर किया कि हर्मिशियन जो है ए हमारे पास क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। सिमिलरली हमें फंक्शंस कितने चाहिए? आइगन फंक्शंस हमें चाहिए 2। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? साई 1 एंड साई 2, ये क्या है हमारे पास? 2 आइगन फंक्शंस हैं। और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमें जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी वो ईटा 1 एंड ईटा 2 मिलेंगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ चाहिए। तो इसलिए हमने ईटा 1 एंड ईटा 2 रिस्पेक्टिवली ये दो आइगन वैल्यूज़ ले ली हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है? ए ऑफ साई 1 ये इक्वल टू किसके होगा? ईटा 1 साई 1 के, ठीक है। ये इस कंडीशन से, क्योंकि ए के क्रॉसपॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यू साई ईटा 1 भी है और ईटा ऑफ 2 भी है। तो जब फंक्शन साई 1 है तो आइगन वैल्यू साई ईटा 1 होगी, इसी तरह जब फंक्शन साई 2 होगा तो आइगन वैल्यू साई ईटा ऑफ 2 होगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था? ये देखें, स्टेटमेंट में देखा कि आइगन वैल्यूज़ दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। वही बात जो है वो हम आगे यूज़ कर रहे हैं कि आइगन वैल्यूज़ ईटा 1 एंड ईटा 2 जो है वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो अब बाय डेफिनेशन, बाय हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ए साई 1 ऑफ साई 2 इक्वल टू किसके होगा? साई 1 ए ऑफ साई 2। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग हम सिमिलरली जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी थी उसको देखते हुए हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। ए साई 1 किसके इक्वल है? ईटा 1 साई 1 के। और ए साई 2 किसके इक्वल है? ईटा 2 ऑफ साई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम यहाँ से ईटा 1 कॉमन लेंगे तो वो स्टेरिक की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब हम इसको बाय डेफिनेशन
ओपन करके लिखते हैं तो ईटा 1 जो है अगर फर्स्ट फंक्शन के साथ है तो वो इसके दैट्स मीन कि वो स्टेरिक होगा, यानी कि उसके ऊपर स्टेरिक लाजमी होगा। और यहाँ पे ईटा 2 जो है वो सेकंड फंक्शन के साथ है तो इसका मतलब ये सिंपल एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर स्टेरिक नहीं है। तो सिमिलरली ये एक ऑपरेटर की फॉर्म में ही बाहर आएगा, इसके ऊपर स्टेरिक नहीं होगा, हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब ये पूरी टर्म होल टर्म उठा के हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव होगी, और साई 1 और साई 2 सेम होंगे तो हम कॉमन ले लेंगे उसमें से। ये एक स्टेप मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप समझ लें क्योंकि ये इधर आके नेगेटिव होगा, फिर उसमें से ये टर्म कॉमन आ जाएगी। ईटा 1 स्टेरिक माइनस ईटा ऑफ 2, और ये टर्म इक्वल टू किसके है, 0 के है। ईटा 1 जो है वो इक्वल टू किसके होता है, ईटा 1 स्टेरिक के। ये हमने अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें प्रूव किया है कि आइगन वैल्यूज़ क्या है, आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसी वजह से हम ईटा 1 स्टेरिक की जगह पे सिंपल ईटा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ईटा 1 माइनस ईटा ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 होंगे। वो क्यों नॉट इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो फर्स्ट कंडीशन में, यानी कि ईटा 1 इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ईटा 2 की आइगन वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो वो तो हमारे पास रॉन्ग कंडीशन होगी, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया है कि दोनों आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है। इसीलिए ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं नॉट इक्वल टू, इनका डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। दैस साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये हमारे पास कंडीशन यही शो कर रही है कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन कि ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। इसकी हर्मिशन ऑपरेटर की ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर दो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हैं, ठीक हो गया, ए हमारे पास जो है वो एक ऑपरेटर है टू द सेम आइगन वैल्यू, यानी कि इस ऑपरेटर पे हमें सेम आइगन वैल्यू मिलेगी। एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि उन दोनों फंक्शंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, विल आल्सो बी एन आइगन फंक्शन विद सेम आइगन वैल्यू। वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी आइगन फंक्शन होगा सेम आइगन वैल्यू पे। ठीक हो गया। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर के साई 1 एंड साई 2 आइगन फंक्शंस है, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, और इस पर हमें जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, यानी कि ईटा मिलेगी। तो फंक्शन साई 1 हो या साई 2 हो तो आइगन वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। मैं नेम नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है कि इन फंक्शंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है साई 1 और साई 2 का, वो भी हमारे पास क्या है, एक आइगन फंक्शन है और सेम आइगन वैल्यू पे। तो हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। देखो C1 साई 1 प्लस C2 ऑफ साई 2, ये हमने फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसके साथ ऑपरेटर को लगा दिया, यानी कि ए जो है वो एक ऑपरेटर है। यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो दोनों के साथ फंक्शंस के साथ सेपरेट हो जाएगा। C1 ए ऑफ साई 1 प्लस C2 ए ऑफ साई 2। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशन से यहाँ से देख सकते हैं कि ए साई 1 किसके इक्वल है, ईटा ऑफ साई 1 के, और ए साई 2 किसके इक्वल है, ईटा ऑफ साई 2 के। वही हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं वैल्यूज़। ईटा दोनों में क्योंकि सेम है तो वो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रह जाएगा, C1 साई 1 प्लस C2 ऑफ साई 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बन गया, आइगन फंक्शन बन गया है। ठीक है, सेम आइगन वैल्यू पे। ईटा यहाँ पे आइगन वैल्यू है, तो आइगन फंक्शन हो गया। दो फंक्शंस का लीनियर ऑपरेटर भी क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया विद सेम आइगन वैल्यू। यही हमने इस प्रॉपर्टी में जो है प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।